दोस्तों, बचपन में हम सबने भूतों की कहानियां सुनी हैं। ऐसी जगहें जहां इमारतें तो होती हैं लेकिन इंसान नहीं होते। लेकिन क्या आपने कभी किसी भूतिया यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है? एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां आलीशान दफ्तर है, वाइस चांसलर है, स्टाफ है, सरकारी गाड़ियां हैं, एसी और सोफे भी हैं, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक भी छात्र नहीं है। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि साल 2026 में राजस्थान के दिल यानी जयपुर के सामने आई एक कड़वी और चौंकाने वाली हकीकत है। अक्सर हम सुनते हैं कि ठगों और शिक्षा माफियाओं ने फर्जी कॉलेज खोलकर बच्चों को ठग लिया। लेकिन तब क्या हो जब खुद चुनी हुई सरकार ही कागजों पर ऐसी यूनिवर्सिटीज चलाने लगे। राजस्थान में कई सरकारी विश्वविद्यालय सिर्फ फाइलों में और किराए के कमरों में चल रहे हैं। जमीन पर न तो इनका कोई वजूद है और ना ही कोई स्टूडेंट, लेकिन इनके नाम पर जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए हर साल धड़ल्ले से उड़ाए जा रहे हैं। आज की कहानी इसी शिक्षा के महास्कैंडल के बारे में है। चलिए इस कहानी के पन्ने को एक एक करके पलटने की कोशिश करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है जयपुर के शिक्षा संकुल परिसर से। वहां एक इमारत है, पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन। इस बिल्डिंग के गेट से अंदर घुसते ही दीवारों पर आपको तीन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के बोर्ड और तीरों के निशान दिखाई देंगे। ये नाम है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। बोर्ड पर लिखा है कि दूसरे फ्लोर पर ये सारी यूनिवर्सिटीज चलती हैं। जब मीडिया की एक टीम इस जादुई दूसरे फ्लोर का सच जानने ऊपर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। टीम सबसे पहले बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के वीसी यानी कुरुगुल के कमरे में दाखिल हुई। कमरे का दरवाजा खुला था, एसी चल रहा था, पंखा घूम रहा था, लेकिन कुलगुरु की कुर्सी खाली थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर विश्वकर्मा कौशल विद्यालय का बोर्ड दिखा, जहां तीन सरकारी कर्मचारी कुर्सियों पर पसरकर बड़े आराम से अपने अपने मोबाइल्स में रील देख रहे थे। तभी पीछे से भागते हुए दोनों यूनिवर्सिटीज के कुलगुरु डॉक्टर देवस्वरूप आते हैं। जी हाँ, दोनों बड़ी यूनिवर्सिटीज का मालिक एक ही अकेला इंसान। जब उनसे पूछा गया कि सर आपकी यूनिवर्सिटीज के छात्र कहाँ हैं, यहाँ क्या पढ़ाई होती है, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुस्कुराते हुए कैमरा बंद करवा दिया और बोले, भाई हम तो इसी महीने 31 को रिटायर होने वाले हैं, हमारा रिकॉर्ड क्यों खराब कर रहे हो? जब सरकार बजट और संसाधन देगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अब कहानी में एंट्री होती है आंकड़ों की, जो आपको हैरान भी करेंगे और परेशान भी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी की। साल 2023 में चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका बड़े जोर शोर से ऐलान किया था। दावा था कि यह दिव्यांगों के लिए देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी। लेकिन जब सरकार गई तो वो इस यूनिवर्सिटी को क्या देकर गई? सिर्फ 4 कमरे, 4 स्टाफ और एक उधार के वाइस चांसलर। कागजों पर जामडोली में 10 एकड़ जमीन तो दे दी गई, लेकिन पिछले 3 सालों में यहाँ एक भी छात्र पढ़ने नहीं आया। स्टूडेंट की संख्या है बिल्कुल 0। लेकिन इस बिना छात्रों वाली यूनिवर्सिटी का सरकारी खर्च सुनिए। पिछले 3 सालों में इस पर 3 करोड़ 27 लाख रुपए फूंक दिए गए। 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ वहां बैठे स्टाफ की सैलरी में चले गए। 20 लाख रुपए कुलगुरु की चमचमाती सरकारी गाड़ी पर खर्च हुए। 7.5 लाख रुपए उनके बंगले पर और 50 लाख रुपए दफ्तर के वीआईपी फर्नीचर, एसी, चाय पानी पर स्वाहा हो गए। वहां बैठे स्टाफ को खुद ही नहीं पता कि उनकी नियुक्ति किस काम के लिए हुई है। इसके ठीक बगल में विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी की कहानी है, जिसे साल 2008 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सिंगापुर की तर्ज पर बनाने का सपना देखा था। दावा था कि 138 तरह के स्किल कोर्सेज चलेंगे, लेकिन 18 साल बीत गए, जमीन पर एक ईंट तक नहीं हिली। आज सरकार इस पर हर साल 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर रही है ताकि यह यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेजों को अनुमति पत्र यानी कि एफिलिएशन बांट सके। लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई ट्रेनिंग चल ही नहीं रही है। कागजों पर यूनिवर्सिटी खोलने और बंद करने का ये खेल यहीं पर खत्म नहीं होता है। साल 2012 में झुंझुनू में शेखावटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली गई। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी थी शेखावटी में, लेकिन इसका अस्थायी दफ्तर खोल दिया गया जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के एक छोटे से कमरे में। खेल ऐसा चला कि वीसी साहब नौकरी छोड़कर भाग गए और अंत में साल 2024 में नई भजनलाल सरकार ने इस कागजी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को हमेशा के लिए बंद कर दिया।
लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसे बंद करके जयपुर में एक नई महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा कर दी गई, जिसका काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। इस पूरे खोखले सिस्टम पर खुद राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने हैरान होकर कहा कि मैं खुद दंग हूं कि राजस्थान में ऐसे विश्वविद्यालय चल रहे हैं जहां धरातल पर एक भी छात्र मौजूद नहीं है। कहानी का क्लाइमेक्स और सबक ये है कि आखिर हमारे नेता ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले वोट बैंक के लिए थोक के भाव में यूनिवर्सिटी की घोषणाएं करना आसान होता है। नियमों के मुताबिक किसी नई यूनिवर्सिटी के पहले वीसी की नियुक्ति के लिए कड़े नियमों की जरूरत नहीं होती। इसलिए नेता अपने चहेते लोगों को इन बड़े पदों पर बैठाकर सरकारी गाड़ियों और लाखों की सैलरी की रेवड़ियां बांट देते हैं। खामियाजा भुगतना पड़ता है युवाओं को और जनता के टैक्स के पैसों को। एक तरफ देश का युवा बेरोजगार और पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, और दूसरी तरफ इन भूतिया विश्वविद्यालयों में करोड़ों रुपए स्वाहा हो रहे हैं। तो दोस्तों, राजस्थान की इस बिना छात्रों वाली यूनिवर्सिटीज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या इन कागजी घोषणाओं पर रोक लगनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची और बेबाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।